नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने टाइप वाइज कराने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट टाइप के हैं एसएससी जीडी के लिए, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक क्लास बना चुका, लेकिन उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी गिर गई थी, तो वीडियो साफ नहीं दिख रही थी। अब इसमें शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साफ दिख रहा होगा। और मैं ये क्लास कम समय में कराने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि भाई आपके समय का बहुत बड़ा योगदान है इस एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, दोनों क्वेश्चन एवरेज से हैं और दोनों क्वेश्चन टाइप वाइज अलग अलग टाइप के हैं। चलिए बात करते हैं। अगर तुमसे पूछे 9 संख्याओं का औसत 15 है, 9 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें अगर क्वेश्चन की, कोई एग्जामिनर तुमसे पूछा कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 15, तो योग निकाल लीजिए। 9 संख्याओं का औसत कितना है 15, तो गुणा कराइए 15 नम्मा 15 अपन 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 100, 15 अट्ठाईस 15 नम्मा 135। ध्यान रखना 15 नम्मा 135, तो 9 संख्याओं का योग कितना निकला 135। अब पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है तो 13। जो पहली 5 संख्या है उनका औसत कितना है 13, तो इसका भी योग निकाल लीजिए। 13 पंचे 65 और अंतिम 5 का औसत कितना है 17। तो जो अंतिम की 5 संख्या है उनका औसत कितना है 17, तो इनका भी योग निकाल लीजिए। 17 पंचे 85। अब जे कितनी संख्या हो 5 और 5 10, वो जे कितनी है 9, तो 10 में से 9 संख्या घटा दोगे तो वो ही पांचवी संख्या निकल के आएगी। ध्यान रखना। तो इनको जोड़ दीजिए, इनके योग को। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15, 150 में से 135 को घटा दीजिए, कितना आया निकल के 15। तो ये वो संख्या है जो आपसे पूछ रहा। पांचवी संख्या ज्ञात करें, तो पांचवी संख्या कौन सी है 15 है। दोबारा समझ लीजिए, 9 संख्याओं का औसत 15 है, योग निकालो 15 नम्मा 135। पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत है 13, तो योग निकालो 65। अंतिम 5 का संख्याओं का औसत 17 है, तो अंतिम 5 का औसत निकाला, योग निकालो तो 85। दोनों को जोड़ो तो जो दोनों संख्या होगी कितनी 10। 10 में से जो 9 घटाओगे तो पांचवी संख्या निकल के आएगी जो वो पूछता है। ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और है एवरेज से, जो कि पूछा जाता पेपर में और लेटेस्ट पैटर्न में ये पूछा गया है, जिसमें बात करते हैं। आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा। बात करें, एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है, तो उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। नया औसत ज्ञात करें। ठीक है, एक बात बताओ, कोई भी बल्लेबाज रहता तो एक साथ 20-25 पारी तो खेल नहीं देता, क्रमसी पारी खेलता। मतलब उसने कौन सी पारी में 13वीं पारी में 85 रन बनाए, तो इससे पहले वो कितनी पारी खेल चुका होगा 12 पारी। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको किस तरीके से कैलकुलेशन बनानी। मान लो उसने 12 पारी खेली और 12 पारी में उसका जो औसत था वो x रन था। कितने 12 पारी खेली और 12 पारी में उसका औसत x रन था, प्लस 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 85 रन बनाए, जो कि यहाँ पर रख दो, बराबर लगाओ। इसके बाद जब उसने 13वीं पारी खेली तो उसके औसत में क्या हो गया 5 रन की वृद्धि हो गई। देखो 12 पारियों तक उसका औसत x था, लेकिन जब उसने 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में कितने की वृद्धि हो गई 5 रन की वृद्धि हो गई। x था 5 की वृद्धि हुई तो x प्लस 5 कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तुमको इसी तरीके से सॉल्व कर देना, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। इंटू कराओ 12x प्लस 85, यहाँ पर इंटू कराओगे 13x प्लस 13 पंचे 65। एक्स एक्स एक साइड हो जाएगा, 13 में से 12 गए x, 85 में से 65 जाएंगे, कितने बचेंगे 20। x बराबर कितना निकल गया 20। यदि तुमसे पूछे कि 12 पारियों का औसत कितना था तो 20, क्योंकि अपन ने x किसका माना था 12 का। वो तुमसे पूछे 13 पारियों को, उसने पूछा नया औसत, तो नया औसत तो 13वीं पारी खेली जिसमें कितना बढ़ गया था 5, तो 5 और जोड़ दो। नया औसत पूछेगा तो 25 हो जाएगा, और 12 पारियों का पूछेगा पुराना तो 20 हो जाएगा। ध्यान रखना क्या पूछना। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे बात करते हैं।
देखिए कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं इन पे बात करते हैं। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जा रहा है, बिल्कुल सरल। अगर तुमसे पूछे 7400 रुपए को एबीसी के बीच क्रमशः 9:12:16 के अनुपात में बांटा गया, तो जिसमें बी का हिस्सा ज्ञात करें। एक बात बताओ, एबीसी को कितने के बीच में बांटा गया? एबीसी को 3 के हिस्सों में बांटा गया और कुल रुपए कितना? 7400। अनुपात क्या है एबीसी का? एबीसी का जो अनुपात है वो है 9:12:16 और कुल कितने रुपया? 7400 रुपया। जोड़ दो, 12 और 9 कितने हो गए? 21। 21 और 16 कितने हो गए? 21 और 16 तुमसे पूछे 37। ध्यान रखना 37 एक्स बराबर कितना हो गया? 7400। काट दो, एक्स बराबर कितना निकल के आएगा? 37 दूनी 74, एक्स बराबर 200। तुमसे पूछा वो किसका? बी का हिस्सा। बी का अनुपात कितना है? 12। तो एक बात बताओ, 200 गुणे 12 करा दो, 12 दूनी 2400। बी का हिस्सा तुमसे पूछेगा 24 से होगा। देखो आपको लग रहा होगा भाई ये क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन मैं भी माना सरल है, लेकिन जिन साथियों की बिल्कुल मैथ वीक है 10 क्वेश्चन तो आप तब भी कर जाओगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। तो भाई 10-12 भी क्वेश्चन कर गए अगर, और यदि आपकी हिंदी और रीजनिंग अच्छी बन गई 18-18, 19-19, 10 क्वेश्चन मैथ में कर गए, 10 क्वेश्चन जीके में कर गए, तब भी आप 58-59-60 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। समझ रहे? इसका मतलब 120 नंबर तक पहुंच जाओगे आप, इसलिए मैं आपको करवा रहा। आगे देखो, अगर तुमसे पूछे 9 और 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें, तो देखो अगर तुमसे मध्य अनुपाती पूछे 9 और 4 का, तो इसका फॉर्मूला होता मध्य अनुपाती का अंडर रूट में a इंटू बी। ध्यान रखना, अंडर रूट में a इंटू बी। ए मतलब पहली वैल्यू, बी मतलब दूसरी वैल्यू। देखो ए की जगह कितना है? 9 इंटू बी की जगह कितना है? 4। गुणा करा दो, 9 चौको 36। 36 किसका स्क्वायर होता? 6 का। तो मध्य अनुपाती कितना निकल गया है? 6। आपको कोई ऐसी वैल्यू आएगी, हाँ मध्य अनुपाती पूछेगा, यही आपको फॉर्मूला लगाना और ध्यान रखना वैल्यू ऐसी निकल के आएगी जिसका तुम गुणा कराओगे तो उसका स्क्वायर बन रहा होगा। तो इसका मध्य अनुपाती कितना है? रूट में 36, तो मध्य अनुपाती निकल के आएगा 6। अगर तृतीय अनुपाती पूछ ले तुमसे कि 4,6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, तो देखो तृतीय अनुपाती की बात करें तो तृतीय अनुपाती का एक फॉर्मूला होता बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब पहली वैल्यू ए और दूसरी वैल्यू बी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी मतलब 6 इंटू 6 अपॉन 4। 6 कितना हो गया? 36/4, 4 नाम 36। तो ध्यान रखना, देखो तृतीय अनुपाती कितना है? तृतीय अनुपाती है 9। देखिए इन क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन दोनों जबरदस्त है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो अगर तुमसे पूछ ले कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में 600 रुपए तथा 5 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो वो राशि ज्ञात करें। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा, और 2 वर्षों में कितनी हो रही? 600, और 5 साल में कितनी हो रही? 1200, मतलब मिश्रधन हो जा रहा है इतना, तो वो राशि ज्ञात करें। एक बात बताओ, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा, अगर तुमसे पूछे कि 2 वर्षों में कितनी हो गई, तो 2 साल में हो गई 600 रुपया, और 5 साल में कितनी हो गई? 5 साल में हो गई 1200 रुपया। भाई साधारण ब्याज है, जब भी साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज का मतलब ही यही है कि वो हर साल बराबर ब्याज देता। यदि मान लो आपको इस साल 50 रुपया ब्याज मिलेगा तो अगली साल भी 50 रुपया ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि ब्याज पे ब्याज मिलेगा, नहीं, साधारण ब्याज है, मतलब हर साल बराबर ब्याज मिलेगा। तो वर्षों में कितने का अंतर रहा? 2 और 5 में 3 वर्ष का अंतर रहा, और 3 वर्ष में कितने का अंतर आया रुपयों में? तो 600 रुपए का अंतर आया। मतलब 3 कम 3, 3 दूनी 6, एक वर्ष में 200 रुपया का अंतर आया। इस बात से अपन को पता चला कि जो एक साल में ब्याज मिल रहा वो कितने रुपए मिल रहा? 200 रुपया ब्याज मिल रहा। एक साल में जब 200 रुपया ब्याज मिल रहा तो 2 साल में कितना ब्याज मिला होगा? भाई 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 2 वर्ष में 400 रुपया ब्याज मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, छोटी सी बात है। एक साल में 200 रुपया ब्याज मिला तो 2 वर्ष में 400 रुपया ब्याज मिला होगा। तो 2 वर्ष में कुल राशि 600 हो रही और ब्याज 400 है, तो 600 में से 400 माइनस कर दो, मूलधन कितने रुपए बचा?
मूलधन बचा 200 रुपये। ध्यान रखना, आप इससे भी निकाल सकते। जब 1 साल में 200 रुपया ब्याज मिल रहा तो 5 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 1000 रुपया। और कुल रुपया कितना है? 1200। तो 1200 में से 1000 रुपया ब्याज का माइनस कर दोगे तब भी 200 रुपया ही निकल के आएगा। जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछे, एक व्यक्ति 540 रुपए में एक घड़ी बेचता है, उसे 40 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बात बताओ, सॉल्विंग करता हूं मैं इसकी। देखो, अगर तुमसे पूछे एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 540 रुपया है। जब भी अपन कोई चीज बेचते हैं तो भाई या तो उस पर हानि होगी या लाभ होगा तो कुछ ना कुछ जरूर। तो वो कह रहा 540 रुपए में घड़ी बेचता है तो 40 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 40 रुपया का। अगर अपन लाभ के 40 रुपया को घटा दें, जो लाभ के 40 रुपया को घटा देंगे तो अपना मूलधन निकल के आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है, बिल्कुल। 40 रुपए का लाभ हो रहा है, 40 रुपया मैंने घटा दिया, मतलब मूलधन निकल के आ गया। मूलधन निकल के कितना आया? 500। सॉरी, सीपी निकल के आ गई। सीपी कितने निकल के आ गई? वही 500 रुपए निकल के आ गई। तो भाई 500 रुपए तो वही सीपी है, 40 रुपए का तो मैं लाभ हो रहा। परसेंटेज के लिए 100 प्रतिशत पूछा ना, वो कह भी रहा 40 रुपए का लाभ होता है, 500 रुपए पर होता है, परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 कम 5 5 अट्ठे 40। मतलब कितना लाभ प्रतिशत हो रहा? 8% लाभ प्रतिशत हो रहा। दोनों क्वेश्चन जबरदस्त है, समझ लो। 540 रुपए में बेच रहा, 40 रुपए का लाभ हो रहा, मतलब 40 रुपया घटा दो। क्लियर हो गया कि 500 रुपए की वो चीज थी और 540 में बेच रहा था, करीब 40 रुपए का लाभ हो रहा था। समझ रहे? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन हो रहे हैं, दोनों क्वेश्चन जबरदस्त हैं। तुमसे पूछ ले कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब लाभ हुआ है, हानि। तो देखो, समझो, अगर इस टाइप का तुमसे क्वेश्चन पूछ ले, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब वैल्यू पलट जाएगी। सीपी कितनी हुई? जो सीपी निकल के आई, जो क्रय मूल्य निकल के आया 12, और जो एसपी निकल के आया वो कितना आया? 15। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो आप समझते ही हैं। मतलब कोई चीज तुम 12 रुपए की खरीद के लाए और 15 रुपए की तुमने बेच दी, मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ तुम्हें? 3 रुपए का लाभ हुआ। और जो लाभ हानि होती वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती, तो 12 पर हुआ। और परसेंटेज के लिए 100। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 25 चौको 100, मतलब तुमको 25% का लाभ हो गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य बराबर 12, विक्रय मूल्य बराबर 15। तो 12 की चीज 15 में बेच दी, 3 का लाभ हुआ, 12 पर हुआ, परसेंटेज के लिए 100। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा, देख लेना। 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2640 रुपए की राशि को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त ज्ञात करें। मतलब साधारण ब्याज की आपको किस्त बतानी। आपने चक्रवर्ती ब्याज में किस्त पढ़ी होगी, लेकिन जिस साधारण ब्याज की किस्त है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा।